इफ यू टॉक अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स, तो बेटा आपने ये जहन में रखना है कि हमारे पास दो सर्ट्स जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं तो उसके अंदर आपके पास सर्ट्स जो हैं वो हमेशा इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यानी लेट से मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ए अंडर रूट बी प्लस सी अंडर रूट बी है, तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस सी और फिर मेरे पास अंडर रूट बी। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। सही। इसको हम एग्जांपल के थ्रू इस तरीके से समझते हैं। ये एक जनरल फॉर्मूला है। लेट से कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं मेरे पास है 3 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब क्योंकि यहाँ पे आप देखो मेरे पास जो है वो सर्ट्स जो हैं अंडर रूट 2 दोनों सेम है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो नंबर्स है आउटसाइड इन दोनों को मैं ऐड अप करूंगा। इट विल बी 4 + 3 7 अंडर रूट 2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल वही सिनेरियो कि अगर मैं आपको जो है वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देता हूँ, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपसे कहता हूँ कि आपके पास जो है वो 3a है प्लस 2a है, तो आप क्या करते हो, 3 + 2 को ऐड करते हो, क्योंकि a जो है वो वेरिएबल है, वो सेम है। सेम सिनेरियो आपके पास यहाँ सर्ट्स में भी होता है कि सर्ट्स के अंदर आपके पास दोनों के स्क्वायर रूट जो है वो सेम होने चाहिए। अगर दोनों स्क्वायर रूट्स मेरे पास यहाँ पे सेम होंगे तो मैं दोनों नंबर को जो आउटसाइड ऑफ द सर्ट लिखे हुए हैं उनको मैं ऐड अप करूंगा और मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास आता है बेटा यहाँ पे -2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3। अब इसे मैंने सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे आपने चेक किया कि क्योंकि मेरे पास एडिशन हो रही है और एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल ये कि सर्ट दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम है, तो हम -2 + 3 को सॉल्व करेंगे। 3 - 2 = 1 अंडर रूट 3, तो वी कैन डायरेक्टली राइट अंडर रूट 3 एज योर आंसर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सही। अच्छा, ये तो बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चंस थे, लेकिन अगर लेट से कि मेरे पास जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर जो है वो डिफरेंट होते हैं। लेट से आपके पास आ जाता है अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 18। अब यहाँ पे आपके पास दोनों के दोनों जो सर्ट्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है। तो मैंने सबसे पहले क्या काम करना होता है, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं दोनों के। तो सबसे पहले अगर मैं 8 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करता हूँ तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, 2 4 2 2 2 1। ये हो गया आपके पास। उसके बाद हमने जो है बेटा यहाँ पे 18 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 18 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास हो जाएंगे बेटा 2 9 3 3 3 1। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वायर रूट में अपने प्राइम फैक्टर्स लिख लोगे। 8 के आपके पास है 2 × 2 × 2 प्लस 18 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आपके पास बेटा क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 2 × 3 × 3। तो अब आप क्या करोगे बेटा, ये आपके पास 3 का एक पेयर मौजूद है और ये 2 का पेयर मेरे पास है। सही। तो आपने क्या किया, यहाँ से आपने पेयर उठा के यहाँ पे लिख दिए, बाहर निकाल लोगे, यहाँ से 3 का एक पेयर बाहर निकाल लोगे अपने पास, तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा 2, और स्क्वायर रूट में एक 2 बच गया, प्लस 3 जब बाहर आएगा स्क्वायर रूट में अगेन 2 बच जाएगा। अब आप ये देखो कि मेरे पास दोनों साइड्स सेम हो गए। अब जब दोनों साइड्स यहाँ पे मेरे पास सेम हो जाएंगे तो वी कैन ऐड बोथ द नंबर्स आउटसाइड द सेट। सो 5 + 2 3 + 2 = 5 अंडर रूट 2 इज योर फाइनल आंसर। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कहता है अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 27। अब दोनों के सबसे पहले काम क्या करोगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे। तो आपके पास यहाँ पे 75 है, तो ये हो जाएगा बेटा 2, या ये आप डायरेक्ट 5 से करो क्योंकि 2 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो डेसिमल वैल्यू आएगी। ठीक है। तो आप कोशिश कर लो, या आप 3 से कर लो। 3 से करेंगे तो 3 × 25 = 75 होता है, देन 5 × 5 = 25 हो गया, और 5 × 1 = 5 हो गया। ये प्राइम फैक्टर 75 के हो गए। 27 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास क्या हो जाएंगे, 3 9 3 3 एंड देन वी हैव 3 1। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 × 5 × 5 प्लस 27 के प्राइम फैक्टर्स बेटा आपके पास 3 × 3 × 3। अब पेयर आपने चेक करना है। पेयर हमारे पास यहाँ पे बेटा 5 के पेयर है, और ये आपके पास जो है वो 3 का पेयर है। तो आउटसाइड अगर आपके पास आएगा तो इनमें से एक 5 आ जाएगा और यहाँ से एक 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा
5√3 प्लस, क्योंकि पेयर में से हमेशा याद रखना, जब भी पेयर आप लेते हो तो पेयर में से आपके पास एक नंबर ही आप बाहर आता है, दोनों नहीं आते, ठीक है। तो ये 3 आ गया यहाँ से, और √3 आपके पास रह गया। तो हमारे पास सर्ट्स दोनों सेम है, √3। और तो आप आउटसाइड नंबर्स जो हैं सर्ट के वो आप ऐड अप करोगे, 5 + 3 = 8, तो आपके पास 8√3 जो है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमारे पास, इफ वी ड्रॉ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 फर्स्ट, क्योंकि 1000 के तो इजी है वी नो, हम जो है वो सबसे पहले किससे कर लेते हैं, 90 के कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा स्टार्टिंग विथ 2 इट विल गिव यू 45, एंड देन 5 9, एंड देन वी हैव 3 3 एंड 3 1। एंड इफ यू टॉक अबाउट 1000, तो 1000 के आपके पास कितने हो जाएंगे बेटा, 2 2 5 5, 100 हो गया। और उसके बाद आपके पास ये हो जाएगा 2 एंड देन 5, ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, एंड देन इट इट इज 100, और 100 10 जो होता है वो आपके पास 1000 हो जाता है, सही है। उसके बाद आपके पास 90 जो होता है वो 90 के फैक्टर्स आपके पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, प्लस 90 फैक्टर्स आपके पास है यहाँ पे 2 × 5 × 3 × 3, ये आपके पास है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे पेयर्स चेक करोगे। 2 का एक पेयर है, 5 का एक पेयर है, उसके बाद 3 का यहाँ पे पेयर आपके पास है। तो अब मैं अगर आउटसाइड ऑफ स्क्वायर रूट लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक 2 आएगा और 5 आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई में, स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा, 10 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है बेटा। सो इट्स 2 × 5 √10, एंड देन प्लस, एंड देन वी हैव 3 इन द स्क्वायर रूट ऑफ 10। So 5 × 2 is 10 √10 plus 3 √10. So final answer is basically 13 √10. That will be your answer, right? If we discuss question number 6. So question number 6 बेटा आपके पास यहाँ पर, ये आपके पास question number 6 है और ये 7 है। So for question number 6 we have square root of 28. So square root of 28, if we make the prime factors of square root of 28, it is 2 × 2 × 7 प्लस 63 की बात करते हैं तो 63 आपके पास जो है वो हो जाएगा, यहां से डिवाइड करते हैं। सो इफ यू मेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63, सो इट विल बी 7 9, एंड देन 3 3, एंड देन 3 1। सो इट्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 × 3 × 3। दैट मीन्स इफ यू मेक द पेयर, सो ये आपके पास 2 का हो गया बेटा, और ये आपके पास 3 का हो गया। सो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा बेटा 2, और ये हो जाएगा आपके पास 3। तो ये हो गया बेटा 2 √7 प्लस 3 √7। नाउ सर्ड्स आर सेम, मेरे पास सेम है यहाँ पे, तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, 3 + 2 is 5, √7, 5 √7 इज योर फाइनल आंसर, राइट। अब आते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगेन वी हैव टू मेक द प्राइम फैक्टर्स फर्स्ट। तो 8 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो आपके पास क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे 2 × 2 × 2 प्लस √2, एंड देन 72 के फैक्टर्स हम यहाँ पे बना लेते हैं। सो इफ यू मेक द फैक्टर्स ऑफ 72, so it will be 236, 218, 29, 33, 31। सो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3। So if you make the factors, it's 2 3 2। यहाँ से बेटा आपके पास 2 आ गया, देन वी हैव 2, देन वी हैव 3, यहाँ से आपके पास कॉमन आ जाएगा। सो 2 √2
प्लस स्क्वायर रूट टू प्लस, अब यहाँ पे पेयर बेटा, यहाँ पे टू का इसमें से एक टू बाहर आएगा और यहाँ पे थ्री का पेयर है, इसमें से एक थ्री बाहर आएगा। सो 3 × 2 विल बिकम 6, स्क्वायर रूट ऑफ टू आपके पास हो गया। अब यहाँ पे आपने एक चीज आइडेंटिफाई की कि मेरे पास यहाँ पे जो है वो आउटसाइड ऑफ स्क्वायर रूट टू जो है वो टू है, यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं होता तो इसका मतलब है इट्स 1/here। तो आप सबको क्या करोगे, एडअप करोगे, 2 + 1 3, 3 + 6 इज 9। सो 9 स्क्वायर रूट ऑफ टू इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहता है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 75। अब यहां पे आपके पास जो है वो जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उसके अंदर कोई नंबर आपके पास स्क्वायर रूट से बाहर नहीं था, तो हमने सिंपल फैक्टर्स बनाया और सॉल्व किया। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन 8 में यहाँ पे आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर भी नंबर मौजूद है, तो आप सिंपल वैसे ही काम करोगे। आपने जो है वो अंडर रूट 27 के फैक्टर्स बनाने प्राइम फैक्टर्स, और अंडर रूट 75 के भी आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने। तो ये आपके पास हो जाएगा 4, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 27 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास क्या हो जाएंगे बेटा, 3 × 3 × 3, यानी 3 × 3 = 9, × 3 = 27, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। -75 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास क्या हो जाएंगे, 5 × 5 × 3, यानी 25 × 3 आपके पास 75 होता है। अब पेयर की बात करेंगे तो यहां से बेटा 3 आ रहा है और यहां से आपके पास 5 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, 5 बाहर ले, आउटसाइड ऑफ स्क्वायर रूट आएगा और ये आपके पास यहां से 3 आ जाएगा। सो इट्स 4 × 3 इज 12, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 रह गया, माइनस यहां से 5 आ जाएगा, तो 5 √3। अच्छा, ये 12 कैसे हुआ समझना, जब यहां से 3 आप बाहर निकालोगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा इस 4 के साथ, तो 4 × 3 इज इक्वल्स टू 12, इसलिए 12 आया यहाँ पे। अब आपने देखा कि यहाँ पे सर्ट्स जो हैं वो दोनों क्या है, मेरे पास सेम है। जब सर्ट्स मेरे पास सेम होते हैं हम नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 12 - 5 इज इक्वल्स टू 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 √3, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहता है कि 10 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 175 मेरे पास यहाँ पे। अब आपने इसे सॉल्व करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले, अब अंडर रूट 7 खुद एक प्राइम नंबर है तो उसे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो 175 जो आपके पास है इसके प्राइम फैक्टर्स आपने भी फाइंड आउट करने। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बेटा, अगर मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूँ, सो 175 डिवाइडेड बाई 2 विच विल गिव यू आंसर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, तो ये तो नहीं हो सकता। अब 175 को 3 से डिवाइड करके देखें तो भी डेसिमल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है मैं डायरेक्टली 5 से स्टार्ट करूंगा। सो इट विल बी 535 हो जाएगा आपके पास, उसके बाद हो जाएगा 57, एंड देन वी हैव 71, ये आपके पास हो जाएगा। अब आपने क्या करना है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास फैक्टर्स 5 × 5 × 7, ये आपके पास हो गया। यहां से हमारे पास जो ये 5 है बेटा ये पेयर में है, इसको हम आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर रूट लिखेंगे। सो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 10 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 × 5, ये मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 7 आपके पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 10 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 7, 10 + 10 = 20 स्क्वायर रूट ऑफ 7। एक्साइटमेंट में इसे 100 मत कर देना, ऐड हो रहा है ये, सही है। तो 10 + 10 विल बी 20, और ये हो जाएगा अंडर रूट 10 नहीं है, अंडर रूट 7 आपके पास है, तो ये हो जाएगा बेटा 20 √7 इज योर आंसर, राइट। द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 80 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 45 आपके पास है। तो प्राइम फैक्टर सबसे पहले बना लेते हैं हम। 4 आपके पास पहले ही है, स्क्वायर रूट ऑफ 80 का मतलब ये है कि 2 × 2 × 5, एंड देन ये आपके कितने हो गया, 20 एंड 24, यानी 2 × 2 और आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास हो गए फैक्टर्स, +3, और 45 के फैक्टर्स आपके पास क्या हो जाएंगे बेटा, 3 के टेबल से आप कर सकते हो। तो ये आपके पास हो जाएगा 3, तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा 3 × 3 × 5, ये आपके पास हो गया। अब पेयर की बात करते हैं, तो पेयर के अंदर बेटा आपके पास यहाँ पे हो गया 2 का एक पेयर बन जाएगा, 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया। ठीक है, तो आप यहाँ से 2 आउटसाइड आएगा, यहाँ से 2 आएगा आउटसाइड, और ये 3 आउटसाइड आएगा आपके पास। तो ये आपके पास हो जाएगा 4
और मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टू एंड देन टू, देन स्क्वायर रूट में 5 रह गया बेटा, प्लस 3, और फिर मल्टीप्लाई 3 होगा जो आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, और फिर अंडर रूट 5 आपके पास आ गया। 16 अंडर रूट 5 प्लस 9 अंडर रूट 5 आपके पास आ गया। ठीक है, अब आपके पास 16 और 9 जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, एड अप हो जाएंगे। सो इट विल गिव यू 25 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने एक मिस्टेक की हो, 25 को 5 लिख दिया। रीजन उसका ये है कि उनके जहन में ये होता है कि ये 25 है, तो मोस्ट कॉमन हम ये सीखते हैं और हम पढ़ते हुए भी आते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 का आंसर 5 है, लेकिन क्या स्क्वायर रूट ऑफ 25 का आंसर 5 होता है? सिर्फ 25 का आंसर 5 नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो आपके पास 25 स्क्वायर रूट 5 जो है दैट विल बी द आंसर। 5 अंडर रूट 5 जो है वो आंसर नहीं हो सकता कभी भी। सही। अब आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमारे पास यहाँ पे बेटा 6 और 75 की अगर मैं जो है वो प्राइम फैक्टर्स बनाता हूं, सो इट विल बी 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया बेटा, -2। और 12 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपके पास हो गया। अब आप पेयरिंग की बात करोगे तो पेयरिंग के अंदर बेटा 5 आपके पास आ गया और ये 2 आपके पास पेयरिंग में आ गया। तो आप यहां से बेटा 5 आ गया आपके पास, यहां से आपके पास 2 आ जाएगा। सो इट विल बी 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास आ गया। सो 30 अंडर रूट 3 -4 अंडर रूट 3। सो 30 - 4 विल गिव यू 26 अंडर रूट 3। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट रैशनलाइजेशन, तो रैशनलाइजेशन समझने से पहले इसका एक और ऑल्टरनेट वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट। दो वर्ड्स आपको जो है वो यहाँ पे नजर आएंगे, कभी आपको कॉन्जुगेट नजर आएगा और कभी आपको रैशनलाइजेशन नजर आएगा, यानी रैशनलाइज कर दो या कॉन्जुगेट ले लो। ठीक है, तो दो टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है वो सर्ड आ जाए, लाइक दिस, इस तरीके से मेरे पास आंसर हो या क्वेश्चन मेरे पास इस तरीके से हो, तो डिनोमिनेटर में सर्ड अगर मेरे पास मौजूद है तो इट सीम्स इन अप्रोप्रिएट टू राइट डाउन सर्ड इन द डिनोमिनेटर। सही है, तो आप क्या करते हो, यहां से अपने डिनोमिनेटर से सर्ड को आपने रिमूव करना होता है। तो रिमूव करने के लिए जब भी सिंगल टर्म आपके पास होगी, आपने कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन के साथ। और फ्रैक्शन में क्या लिखोगे, सेम डिनोमिनेटर के नंबर लिख दोगे, लाइक दिस। जैसे डिनोमिनेटर में अंडर रूट बी था, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे फ्रैक्शन के साथ, और फ्रैक्शन में आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिनोमिनेटर के नंबर ही लिखना है जो यहाँ पे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में था। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, तो ये आपके पास जो है वो हो जाएगा a अंडर रूट b डिवाइडेड बाय, अब अंडर रूट बी डिनोमिनेटर में 2 दफा आ रहा है तो स्क्वायर ले लोगे इसका, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा बेटा a स्क्वायर रूट ऑफ b ओवर b, ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसीजर इज नोन एज रैशनलाइजेशन या कॉन्जुगेट लेना। तो ये आपके पास जो होता है, ये वाला जो हम काम कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली रैशनलाइजेशन या कॉन्जुगेट। ठीक है, अब क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उन्हें सीखते हैं कि लेट से अगर मेरे पास आता है बेटा यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो आप क्या करोगे, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ 3। सिंप्लीफाई जब करोगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को जो है वो कैंसिल कर देगा। फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 अंडर रूट 3 ओवर 3 आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इफ यू डिस्कस सेकंड क्वेश्चन, तो उसके अंदर आपके पास कह रहा है 3 अंडर रूट 10। अब इसे मुझे अगर सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई बाय, सेम आपने स्क्वायर रूट वाले नंबर के साथ जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ पे। सही, तो ये क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 10 ओवर 10, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा आपसे कहता है 4/2 अंडर रूट 5 मेरे पास है। सही है, 8 अंडर रूट 8 आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या काम करोगे, इसे सिंप्लीफाई करोगे, इट विल बी 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा बेटा 8 अपॉन अंडर रूट 8, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे क्या है, इस तरीके से
आपने जो है वो सिंप्लीफाई करना है इसको। कि आप सबसे पहले आपके जहन में एक चीज क्या आती है कि सर यहाँ पे हमारे पास जो है वो 8/√8 है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो √8 और से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगा, रैशनलाइज हो गया, ठीक है। ये एक आपकी एक बहुत बेसिक अप्रोच है। एक और अप्रोच होती है, दूसरी अप्रोच ये होती है बेटा कि अगर मुझे यहाँ पे 8/√8 नजर आया है, तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा। वो काम यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि मैंने लिखा 8 डिवाइडेड बाय, इसके मैंने फैक्टर्स बना लिए, 2 × 2 × 2। ये फैक्टर्स मेरे पास यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे पेयर बन गया। जब यहाँ पे पेयर बनेगा तो यहाँ से आप बाहर निकालोगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 8/2 √2। अब आप इसे जो है वो रैशनलाइज करोगे। ये रैशनलाइज होगा तो ये किस तरीके से रैशनलाइज होगा, आपने इसे पहले कैंसिल कर दिया। ये हो गया, ये हो जाएगा 4/√2 और मल्टीप्लाई √2 डिवाइडेड बाय 2। सही है। तो अब ये हो गया बेटा 4/√2 डिवाइडेड बाय 2 बन गया, कैंसिलेशन किया तो आंसर क्या आ गया, 2/√2। ये एक एडवांस अप्रोच है, ठीक है। अब यहां पे से मैं सिंप्लीफाई करता हूं, ये क्या हो जाएगा, 8/8 आपके पास हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, 8 से 8 कैंसिल कर दिया, अब आपके पास बचा √8। अब आप इसके फैक्टर्स बनाओगे तो आंसर आपके पास जाएगा, दैट इज 2/√2। आंसर आप देखो दोनों में मेरे पास सेम आ रहा है, ये भी 2/√2, ये भी 2/√2। लेकिन ये कहलाती है एडवांस अप्रोच, और ये आपके पास बेसिक अप्रोच है जिसमें आपने जो है वो प्राइम फैक्टर पहले नहीं बनाया, बल्कि आपने क्या किया, इसको सिंपल आपने जो है वो रैशनलाइज कर दिया। तो आसान तरीका थोड़ा सा ये होता है कि आप जो है वो पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बना के सर्ड को जो है वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर ले आओ जो आपके पास प्राइम फैक्टर है, और उसके बाद फिर आप उसे रैशनलाइज करो, तो दोनों में आंसर आपके पास जो है वो सेम ही आ रहा होगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे दो जगह आपको स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है रैशनलाइजेशन हमेशा डिनोमिनेटर वाली नंबर से होती है, तो आप सिंपल उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाओगे, √3 डिवाइडेड बाय √3। तो ये हो जाएगा आपके पास √2 × 3 = 6 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास हो जाएगा, तो ये आ गया बेटा √6/6 आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। अब √6 जो है वो ऑलरेडी आपके पास जो है वो है तो कॉम्पोजिट नंबर, लेकिन अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स बनाऊंगा 2 और 3 आएगा। तो बजाय इसके मैं √2 और √3 करके लिखूं, मैं एक ही जो है मल्टीप्लाई करके एक ही सर्ट की फॉर्म में लिख देता हूँ, √6/6, क्योंकि डिनोमिनेटर से मेरे पास सर्ट रिमूव हो गया। तो यही आपके पास जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 9/√6 आपके पास है। अब आप इसको क्या करोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास इसके फैक्टर्स जो होंगे वो प्राइम फैक्टर्स हैं, तो मैं डायरेक्टली इसे रैशनलाइज कर लेता हूँ लाइक दिस। तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा 9 √6 डिवाइडेड बाय 6, कैंसिल करोगे, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। तो फाइनल आंसर आपके पास जो आया बेटा वो 3 √6/2। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा।